यदि आप देवी के भक्त हैं तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शंकाओं का समाधान होगा और आप जान सकेंगे कि आप किस देवी की पूजा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सैकड़ों देवियां हैं। इनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्रियां हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं और कुछ अन्य किसी देवता की पत्नियां हैं। हम जानते हैं कि माता दुर्गा, जिन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा आदि कहा जाता है, जिन्हें महिषमर्दिनी, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्त बीज आदि का वध करने वाली कहा जाता है। लेकिन क्या ये सभी देवियां एक ही हैं या अलग अलग? क्या भगवान ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती उनकी पुत्री थी और क्या लक्ष्मी दो थी? यह तो आप जानते ही होंगे कि सरस्वती और लक्ष्मी इन दुर्गा माता से भिन्न हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पार्वती भी क्या दुर्गा या अम्बे ही हैं? क्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला ये सभी एक ही माता हैं? क्या शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता सभी एक ही हैं? तो आइए जानते हैं इसका रहस्य। आदि शक्ति माँ जगदम्बे, इनके विषय में शिव पुराण में कहा गया है कि उस अविनाशी परब्रह्मा ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित पर ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा, वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की इस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उनको प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार की अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग वसात अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी को ही अम्बा जगदम्बा कहते हैं। नवरात्र में पूजी जाने वाली नौ दुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इनमें से स्कंद माता, शैलपुत्री और महागौरी तो शिव जी की पत्नियां हैं और बाकी सभी आदि शक्ति जगदम्बा के ही रूप हैं, जो शिव जी की माता हैं। कात्यायनी का नाम इसलिए कात्यायनी पड़ा क्योंकि कात्य गोत्र में जन्मे प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। कात्यायनी देवी रावण की राज्य के महल की रक्षा करती थी। इसी प्रकार 10 महाविद्याओं के नाम और उनके रहस्य भी हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये सभी माताएं सती या पार्वती के ही रूप हैं या कि माता अंबिका के रूप हैं या कि ये सभी अलग अलग देवियां हैं।
माता काली के विषय में कहा जाता है कि काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है। इन्होंने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। माता तारा दूसरी माता हैं। तारा जो प्रजापति दक्ष की कन्या थी, यह तारा माता। यह शैलपुत्री की बहन है। तारा देवी को हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही पूजते हैं। यह तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा हैं। त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्ति पीठ है। यहाँ माता के वस्त्र और आभूषण गिरे थे। त्रिमूर्ति की जननी होने से जगदम्बा ही त्रिपुरा है। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भुवनेश्वरी देवी 14 भुवनों की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी शक्ति सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। महाविद्याओं में इन्हें 4था स्थान प्राप्त है। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। काली का लाल वर्ण स्वरूप ही भुवनेश्वरी है। तीनों लोकों का तारण करने वाली माँ भुवनेश्वरी अपने तेज एवं 3 नेत्रों से युक्त हैं। 5 महाविद्याओं का रहस्य इस प्रकार है कि छिन्नमस्ता देवी माता पार्वती का ही रूप है। देवी का मस्तक कटा हुआ है, इसलिए उनको छिन्नमस्ता कहते हैं। उनके साथ उनकी सहचरणी जया और विजया हैं। तीनों मिलकर उनकी धड़ से निकली रक्त की 3 धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाई गई हैं। कामाख्या के बाद दुनिया के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तके का मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 79 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा, भैरव भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्तिका को 52 शक्ति पीठों में शुमार किया जाता है। नारद पांचरात्र के अनुसार त्रिपुर भैरवी माता माता काली का ही स्वरूप है। यह महाविद्या के रूप में 6ठी शक्ति है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोक। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध काल से संबंधित हैं। त्रिपुरा भैरवी माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। देवी अपने अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं तथा ये सभी सिद्ध योगिनियां हैं। त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्ध भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी इत्यादि। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है। 7वीं महाविद्या धूमावती को पार्वती का ही स्वरूप माना गया है।
एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं। उन्हें आकाशमात बहुत भूख लगी और उन्होंने वृषभ ध्वज पशुपति से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव के द्वारा खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करने में थोड़ा विलंब होने के कारण भूख से पीड़ित पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया। ऐसा करने के फलस्वरूप माता पार्वती के शरीर से धूम राशि निसृत होने लगी, जिस पर भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा, धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा नाम धूमावती पड़ेगा। 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी देवी मातंगी हैं। हनुमान जी के गुरु मातंग मुनि थे, जो मातंग समाज से संबंध रखते थे। देवी मातंगी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षियों, जंगलों, वनों, शिकार इत्यादि से है तथा जंगल में वास करने वाले आदिवासियों जनजातियों की देवी पूजिता हैं। देवी मातंग मुनि के पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने हेतु नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। इन्हें राज मातंगी कहा गया तथा ये भी देवी मातंगी का ही एक स्वरूप है। इसीलिए देवी मातंग कन्या के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी की उत्पत्ति भगवान शिव तथा माता पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से हुई थी। इसीलिए देवी का एक अन्य विख्यात नाम उच्छिष्ट चांडालिनी भी है तथा देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं से है। शक्ति संगत तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। भगवान विष्णु अपने साथ खाने की कुछ सामग्री लेकर गए थे। उन्होंने वह भगवान शिव को भेंट किया। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ भाग नीचे धरती पर गिरा। परिणाम स्वरूप उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। तभी भगवान विष्णु सुखी संपन्न श्रीयुक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में माता गिरी नाम से जानी जाने लगी। नारद पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चांडाल तथा देवी शिवा को ही उच्छिष्ट चांडालिनी कहा गया है। देवी मातंगी 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित विधाओं से निपुण हैं तथा तोता पक्षी इनके बहुत निकट है। श्रीमद् भगवत की 8वें स्कंद में देवी कमला की उत्पत्ति कथा है। 10 महाविद्याओं में अंतिम देवी देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी हैं। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न होने हेतु समुद्र का मंथन किया।
समुद्र मंथन से 18 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया, तथा उन्होंने देवी का पाणी ग्रहण किया। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से भी है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं, तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय है कि श्री हरि विष्णु ने भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया। दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा की जाती है। शैव लोग काली की और वैष्णव लोग कमला की पूजा करते हैं। कमला को ही महालक्ष्मी कहा गया है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला समूह सौम्य कोटि का है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला हैं। तीसरा कोटि उग्र कोटि है, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी हैं। तीसरा कोटि सौम्य उग्र कोटि है, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी हैं। सामान्यतः देवी दुर्गा 2 रूपों में जानी जाती हैं। एक में वे 10 भुजा वाली तथा दूसरे में अष्टभुजा रूप में है। देवी का वाहन सिंह या बाघ है तथा असुर या दैत्य का वध कर रही हैं। हिरणाक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। इसने शक्तिशाली होने तथा देवताओं को पराजित करने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। फलस्वरूप त्रिलोक में सभी संतप्त होने लगे। उसने समस्त मंत्र और वेदों को भी ब्रह्मा जी से मांग लिया। वर प्रदान करने के कारण ऋषियों और देवताओं की समस्त वेद तथा मंत्र लुप्त हो गए, तथा स्नान, होम, पूजा, संध्या, जप इत्यादि का लोप हो गया। इस प्रकार जगत में एक अत्यंत ही घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया, तथा हवि भाग न मिलने के परिणाम स्वरूप देवता निर्बल हो गए। देवताओं की यह दशा देखकर दुर्गमासुर दैत्य ने इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। देवता भागकर पर्वतों की कंदराओं और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। हवन होम आदि न होने के कारण जगत में वर्षा का अभाव हो गया, तथा वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क तथा जल विहीन हो गई। ऐसी स्थिति 100 वर्षों तक बनी रही। बहुत से जीव जल के बिना मारे गए। घर घर में 100 का ढेर लगने लगा। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति को देख जीवित मनुष्य, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा तथा समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी देवी नील कमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान देह और नील कमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, धनुष, कमल पुष्प, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फल, बुढ़ापे को दूर करने वाली शाक आदि धारण की हुई थी। दिव्य तथा प्रकाशमान अनंत नेत्रों के साथ वे जगत धात्री भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्त्रों नेत्रों से जल धाराएं गिराने लगी, तथा 9 रातों तक घोर वर्षा होती रही।
फल स्वरूप समस्त प्राणी तथा वनस्पतियां तृप्त हुईं। समस्त नदियां तथा समुद्र जल से भर गए। देवी साताक्षी ने सभी को खाने के लिए साग तथा कंद मूल प्रदान किए। साथ ही नाना प्रकार के अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ भी। उसी काल में उनका नाम शाकंभरी भी हुआ। इधर एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। यह सुनकर दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमासुर ने देवताओं और मनुष्यों आदि पर प्रहार किया। तब देवी ने चारों ओर तेजों में चक्र बना दिया तथा स्वयं बाहर आकर खड़ी हुई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य घोर युद्ध छिड़ गया। 10 दिनों तक चले इस युद्ध में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गईं तथा 11वें दिन देवी तथा दुर्गमासुर में भीषण युद्ध होने लगा। देवी की बाणों के प्रहार से आहत होकर दुर्गमासुर रुधिर का वमन करते हुए देवी के सम्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उसके शरीर से तेज निकलकर देवी में समाहित हो गया। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव तथा विष्णु को आगे कर भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से देवी संतुष्ट हो गईं तथा दुर्गा नाम से जानी जाने लगी।